चैप्टर जो हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स का है, बीकॉम ऑनर्स का, ठीक है गाइस। और ये चैप्टर 12 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का आता है SOL के पेपर में, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपना। तो मैथमेटिक्स और फाइनेंस में सिंपली हमें बहुत कुछ पढ़ना है क्योंकि 15 नंबर कवर कर रहा है ये चैप्टर है, तो बहुत कुछ पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इन 4 टॉपिक से, ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आगे चैप्टर बढ़ते जाएगा, आगे पार्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे और सारे टॉपिक्स आते रहेंगे, ठीक है। तो पहले कंसंट्रेट करते हैं इन टॉपिक पर जो मैंने अभी लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है पार्ट ए में सिंपल इंटरेस्ट, जिसे SI के नाम से जाना जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI, सिंपल अमाउंट, ठीक है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस करने के बाद प्रिंसिपल में, जो कि हमारा मूलधन कहते हैं प्रिंसिपल को, उसमें प्लस करने के बाद, सिंपल इंटरेस्ट प्लस करने के बाद वो हमारा सिंपल अमाउंट आता है। और कंपाउंड अमाउंट जो कि P में CI जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको प्लस करने में कंपाउंड अमाउंट आता है, ठीक है। और इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं, तो धीरे धीरे देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से समझाऊंगा अभी, ठीक है गाइज। तो चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले हमारा आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का SI, सिंपल इंटरेस्ट मैंने बोल दिया, सिंबल है। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी इज इक्वल टू 100 अपॉन में 100, सॉरी, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। जहाँ पर ये हमारा P होता है वो प्रिंसिपल मतलब ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्वेश्चन करेंगे अभी सारे क्वेश्चन हर एक फॉर्मूले पर। R हमारा रेट होता है, मतलब कितना इंटरेस्ट है उसे R कहते हैं, रेट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, परसेंट में होता है। T हमारा मतलब टाइम होता है, कितने साल के लिए इंटरेस्ट पर दिया गया है, मतलब लिया गया है, कुछ भी है। फिर आ जाता है हमारा SA मतलब सिंपल अमाउंट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर ही निकलता है। जैसे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाली है, सिंपल अमाउंट के लिए सिंपली हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, मतलब पहले इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है उसे इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा सिंपली सिंपल अमाउंट आ जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट ना निकालना हो तो शॉर्ट में करने के लिए हमें ऐसे ना निकालना हो कि पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो फिर प्रिंसिपल मतलब ओरिजिनल वैल्यू में ऐड कर दो फिर सिंपल अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ना निकालना हो आपको तो सिंपल अमाउंट का भी एक फॉर्मूला होता है ये, जो कि सिंपल अमाउंट SA इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R बटे T होता, R इंटू टी होता है। क्या होता है? P ब्रैकेट 1 प्लस R इंटू टी। R हमारा हमेशा अपॉन में 100 लेके चलता है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। R बटे 100 होता है, R हमारा जो ये R है वो R बटे 100 होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है गाइस। तो चलिए हम देखते हैं, मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखा है, एग्जाम्पल 1 है, बुक का एग्जाम्पल है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, 12.1 क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए पढ़ेंगे आराम से। मैंने बोला है प्रिंसिपल ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है। अ पर्सन इन्वेस्ट 1000 रुपीज़ इन अ सेविंग बैंक पेइंग 6% सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द बैलेंस और अमाउंट ऑफ द सेविंग्स अकाउंट आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। 6 महीने के बाद, मतलब अब देखिए इन्वेस्ट कर रहा है एक आदमी 1000 रुपये बैंक में, ठीक है, मतलब बैंक में जमा करवा रहा है, समझ लीजिए 1000 रुपये, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये हमारा P हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। बैंक में जमा करवा रहा है 100 रुपये एक इंसान, मतलब एक बंदा, 100 रुपये, मतलब हमारा ओरिजिनल वैल्यू ये हो जाएगी, मतलब P हो जाएगा सेविंग बैंक में। और 6% सिंपल इंटरेस्ट के मतलब तौर पर 6% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब SI हमारा 6% है, रेट मतलब हमारा 6% है, ठीक है। और कितने महीने के बाद हमारा अमाउंट मतलब SA, क्योंकि SI हमारा बोल रखा है तो हमारा SA ही होगा, ये जो अमाउंट होगा कितने, 6 महीने के बाद हमारा अमाउंट कितना निकल के आएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द बैलेंस, हमारे बैंक अकाउंट में 6 महीने के बाद कितना हमारा अमाउंट हो जाएगा, मतलब 1000 रुपये हमने जमा करवाया, 6% इंटरेस्ट के साथ 6 महीने बाद हमारा कितना रुपये हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए फॉर्मूला क्या है CI का, P इंटू SI है हमारा, ठीक है, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। तो SI हमारा दिया है, नहीं दिया, क्योंकि हम निकालते हैं SI, फिर हमें यहाँ पर सिंपल अमाउंट निकालना है। तो सिंपल अमाउंट का पहले फॉर्मूला देखिए, सिंपल अमाउंट निकालना है तो सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? SI प्लस में P होता है ना, मैंने यहाँ दिखाया था SI प्लस में P होता है। देखो इससे कर रहे हैं, अभी इससे भी करेंगे, अरे दिख नहीं रहा आपको, इससे कर रहे हैं अभी SI प्लस P, हमें यही निकालना है इस क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में ऐसे, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है 6 महीने के बाद हमारे पास कितने रुपये हो जाएंगे, बोल रहा है ना 6 महीने के बाद कितने रुपये हो जाएंगे। तो अभी इससे निकाल रहे हैं, फिर इससे निकाल के दिखा दूंगा, दोनों से निकाल के दिखा दूंगा, जो आपको अच्छा लगे वो करना उसमें पेपर में। तो देखिए
एस ए इजक्वल टू एस आई प्लस पी। तो एस आई हम पहले निकाल लेते हैं इसको, फिर पी को, पी क्या है हमारा ओरिजिनल वैल्यू जो कि हमारा ये है 1000 रुपये, ठीक है। तो पी हमारा 1000 रुपये है, इनटू रेट हमारा क्या है, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ इसे, रेट हमारा क्या है आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये सेकंड क्वेश्चन, फॉर्मूला इनटू रेट हमारा क्या है 6%। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पर R/100, ये R हमारा R/100 ही है, लेकिन अपॉन में 100 ले लिया है, ये R हमारा R/100 ही है, ठीक है। रेट हमेशा अपॉन में 100 लेके चलता है, लेकिन जो ये 100 है ना, उससे हमने पहले ही 100 लिख लिया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, यही हमारा फॉर्मूला है। तो R 6% है, तो 6/100 नहीं करेंगे, क्योंकि 100 तो पहले नीचे से है, तो यहाँ पर 100 पहले नीचे से है इसका 6/100 का, तो 100 पहले नीचे से है तो 6 लिख देंगे बस, सिंपल, ठीक है। और 6% यहाँ पर एनम या फिर पर मंथ कुछ नहीं लिखा है ना, तो हमेशा हम मान के चलेंगे यहाँ पर एनम है, मतलब साल का है पूरा 6%, ठीक है। तो 6 इंटू टाइम हमारा 6 महीना है, तो ये हमारा पूरे साल को है, तो ये 6 मंथ है, तो पूरे साल का क्या होगा 6/12, ठीक है, 6/12, ये 6 मंथ है, तो एक साल को इसे कैसे दर्शाएंगे, ऐसे 6/12 मतलब आधा साल, इसे आधा साल कह सकते हैं ना, तो 6/12 मतलब आधा साल ही हुआ, ठीक है। तो काटते हैं, 6 कम 6 दूनी 2 तिहाई 100 0, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 आ गया, तो ये हमारा आ गया 30, हमारा एस आई कितना आ गया 30 आ गया ना, काट कूट के सब 30 आ गया, तो हमारा एस आई हमारा 30 आया, पी हमारा क्या था 1000 रुपये, जो कि सेव किया है हमने, डाला है, जमा करवाया था, वही हमारा ओरिजिनल वैल्यू पी 1000 रुपये, तो प्लस कर दो, इज इक्वल टू 1030 रुपये हो जाएगा 6 महीने के बाद 1000 रुपया 6% के हिसाब से, ठीक है। अब तो हो गया ये वाले फॉर्मूले से हमने निकाला अमाउंट, अब हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं अमाउंट, इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं अमाउंट, ये भी तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है ना। तो देखिए हमारा क्या फॉर्मूला है ऊपर, देखिए दिख रहा है आपको, तो हमारा ये क्या है एस ए मतलब सिंपल अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + RT, ठीक है, ये है ना हमारा। तो देखिए हमारा पी क्या है यहाँ पर, पी हमारा ये सॉरी तो पी हमारा यहाँ पर ये 1000 रुपये पी है, ठीक है। फिर आर बोल रखा है, आर हमारा ये है मतलब 6/100, और टी मतलब 6 महीना मतलब आधा साल, ठीक है। तो देखिए डालते हैं इसमें, पी हमारा 1000 रुपये है, यही आना चाहिए तभी हमारा ठीक होगा। 1 + R हमारा 6% था, 6/100 इंटू में टी हमारा क्या था 6 महीने था ना, तो 6 महीने मतलब कितना आधा साल, तो 1/2 कह देते हैं इसको, ऐसे कैसे लिख दिया मैंने 6 महीने बटे 12, साल में कन्वर्ट कर रहा हूँ 6 महीने को, तो 1/2 हमारा आ गया, यही हमने लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए 1000 को ऐसे लिख दो 2 तिहाई प्लस 3/100 अपॉन में, चलो यहीं करें 1000 एलसीएम लेंगे तो 100 + 3 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। 1000 तो 103 अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, तो हमारा 1000 इंटू 103/100 करेंगे ना, तो 1.03 आ जाएगा। आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आराम से बेझिझक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1000 इंटू 1.03, तो देखिए 1000 इंटू 1.03 इज इक्वल टू, देखो 1030 आ रहा है, दिख रहा होगा आपको 1030, तो हमारा 1030 हमारा इस फॉर्मूले से भी आ गया। मतलब चाहे मतलब ये फॉर्मूला लगा लो अमाउंट निकालने के लिए, सिंपल अमाउंट, या फिर ये फॉर्मूला लगा लो अमाउंट निकालने के लिए, बहुत आसान है। अगर आपको इंटरेस्ट ना निकालना हो तो आराम से ये देख लेना, अगर इंटरेस्ट निकाल के लगाना हो तो ये देख लेना, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल अमाउंट, ये चला गया, हो गया काम, ठीक है। इसका मतलब
हमारा ये चीज़ दोनों कवर हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये दोनों निकालना सिखा दिया। अब देखिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर चलते हैं, या इससे पहले ना 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट पर। हमारा फॉर्मूला क्या था SI का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। और ऐसे कैसे निकालते हैं, SA हमारा SI पर ही निकलता है, ठीक है। ऐसे मतलब सिंपल अमाउंट, वही बताऊंगा। सिंपल अमाउंट है कंपाउंड अमाउंट, कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है उनमें। तो ऐसे हमारा कैसा फॉर्मूला कैसा था, क्या था, P ब्रैकेट 1 प्लस RT एक ये था, और ऐसे एक और था P प्लस SI, जो कि इसमें की SI की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि ये रहा SI, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं हमारा एक्सरसाइज का ये 12.1, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। कोशिश करूँगा दिखाने की आपको, आई होप दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, ये रहा, थोड़ी मोड़ के दिखा रहा हूँ, मैनेज कर लेना। और ये सारे क्वेश्चन हैं, आप अभी देख लीजिए और प्रैक्टिस करना घर पर, ठीक है। सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे अब आप, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का ही सारे क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल अमाउंट का, ठीक है, वही निकालना है। सारे क्वेश्चन अभी देख लीजिए, थोड़ा मोड़ के दिखा रहा हूँ, मैनेज कर लेना, ठीक है। देख लो, अभी देख लो सारे क्वेश्चन, दिख रहा है ना, 10 के 10 क्वेश्चन है। तो अभी हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। अ सेविंग अकाउंट ओपन 3 months ago एंड नाउ हैज़ अ बैलेंस ऑफ 2040 रुपीज़ इफ़ द बैंक पेज 8% सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया है, बुक में बोल देगा क्वेश्चन में। हाउ मच मनी वॉज डिपॉजिटेड, ठीक है। इसका सिंपल सा क्वेश्चन का कहने का मतलब है, एक सेविंग अकाउंट ओपन किया था मैंने 3 महीने पहले, जिसका अब मेरे पास बैलेंस हो गया है, मतलब कुछ रुपए मैंने 3 महीने पहले जमा करवाया था बैंक में, ठीक है, सेविंग अकाउंट बैंक में किसी तौर पर। तो कुछ रुपए 3 महीने पहले जमा करवाया था, जो कि अब 2040 रुपये हो गया है। मतलब अब हो गया है, मतलब हमारा ये सिंपल अमाउंट है। सिंपल अमाउंट हमारा वही होता है जो कि हम जमा करवाए, फिर कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद वो हमारा हो के निकलता है ना पैसा, इंटरेस्ट के साथ साथ, तो वो हमारा सिंपल अमाउंट होता है। जैसे कि 3 महीने पहले कुछ जमा करवाया मैंने, और ये अब इतना रुपये हो गया है, तो ये हमारा सिंपल अमाउंट है, ठीक है, इतना याद रखना। इफ़ द बैंक पेज 8% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब बैंक 8% सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर आपको देता है पैसा, जितना आपने जमा करवाया उस पर। हाउ मच मनी वॉज डिपॉजिटेड, मतलब आपने 3 महीने पहले कितने रुपए डिपॉजिट करवाए थे, मतलब हमें P निकालना है, ठीक है। P निकालना है मतलब ओरिजिनल वैल्यू, मतलब कितना आपने जमा करवाया वो निकालना है, मतलब P निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू P ही होता है, ठीक है। तो P निकालना है, हमें टाइम दे रखा है 3 महीना, अमाउंट दे रखा है सिंपल अमाउंट, रेट दे रखा है, आराम से हो जाएगा। अब बता दीजिए किस तौर पर निकालेंगे हम क्वेश्चन के हिसाब से। ऐसा ही तो दे नहीं रखा, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी, तो इस तौर पर निकालते हैं। SA इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस RT। तो SA सिंपल अमाउंट हमारा कितना था, देखिए ये था ना 2040, तो ये हमारा सिंपल अमाउंट 2040, ठीक है। इनटू में P हमें निकालना था, क्योंकि 3 महीने पहले जो हमने जमा करवाया था ओरिजिनल वैल्यू वही बोल रहा है, पूछ रहा है, तो P को P रहने देंगे। 1 प्लस R, R हमारा कितना था, देखिए R हमारा था 8%, 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं, R हमारा 8% था, तो 8% मतलब 8/100 इंटू T हमारा कितना था, T हमारा था, देखिए यहाँ पर T हमारा था ये 3 महीना, ठीक है। 3 महीना मतलब साल में चेंज करेंगे, क्योंकि 8% पर मंथ नहीं बोल रखा, पर मंथ बोल रखा होता तो 3 को 3 बोल देते, सीधा 3 लिख देते, पर मंथ नहीं बोल रखा तो हम इसे पर एनम लेके चलेंगे, मतलब साल का, पूरे साल का 8% है। तो 3 महीना बोल रखा है, तो 3 महीने को पूरे साल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड में कर देंगे 12 से, ठीक है। तो यहाँ पर 3/12 आ जाएगा टाइम हमारा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो 2040 P इज इक्वल टू, P निकालना है तो इससे सिंपल, इससे करो, ठीक है, क्योंकि इसमें P है। और ऐसा ही फिर निकालना पड़ेगा, इससे देर होगी। 1 प्लस, काटते हैं, 3 चौक 4 दूनी, तो कितना हो गया 2/100, ठीक है, 2/100
20 40 P 100 एलसीएम लेंगे तो 100 इधर आ जाएगा, प्लस में ये 2 ऐसे रहने देंगे, ठीक है। फिर 20 40 P 102 अपॉन में 100, 20 40 P, अब इसको देखो ऐसे भी आप कर सकते हैं, 102 बटे 100, 102 बटे 100 इज इक्वल टू में 1.02 आ रहा है, देख लीजिए। तो 1.02, अब ये इधर जाएगा तो यहाँ पर P से ये मल्टीप्लाई में है, इतना ध्यान रखना, और यहाँ पर इक्वल है। जब इक्वल के इधर ले जाते हैं ना और मल्टीप्लाई में कोई नंबर ले जाते हैं ना उधर, तो वो डिवाइड में आ जाता है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है इधर, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 1.02 और P हमारा इधर रह जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 20 40 अपॉन में 1.02, 20 40 अब डिवाइड में 1.02 है, ठीक है, यही है ना। तो इक्वल करते हैं, कितना आता है, 2000 हमारा आंसर आ गया, दिख रहा है। तो 2000 हमारा प्रिंसिपल आ गया, मतलब 3 महीने हम पहले हमने 2000 रुपये जमा करवाए थे। ऐसे हमारा 5वां क्वेश्चन निकल गया, ठीक है गाइज। अब चलिए एक और क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। फिर अगली वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट समझाऊंगा, कंपाउंड अमाउंट समझाऊंगा, ऐसे धीरे धीरे करके वीडियो आती रहेंगी आराम से। तो आप देख सकते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन ये रहा कुछ इस तरह, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 3000 रुपीज़ टू अमाउंट टू 3300 एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर भी पर एनम नहीं बोल रखा है और वैसे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि टाइम भी नहीं दे रखा, क्योंकि टाइम ही निकालना है। मतलब यही बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब प्रिंसिपल हमें ये दे रखा है, 8th का प्रिंसिपल हमें ये दे रखा है, मतलब बोल रहा है कितने टाइम में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब कितने टाइम में 3000 रुपये 3300 रुपये हो जाएंगे 4% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब प्रिंसिपल ये है, ओरिजिनल वैल्यू यही हो जाएंगे ना, कितने साल में, यही पूछ रहा है ना, यही हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल, और कितने साल में हो जाएंगे मतलब ये हो जाएगा इतना, इतना हो जाएगा ये, तो जितना हो जाएगा वो हमारा अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल ये, SA ये, सिंपल अमाउंट ये, ठीक है, और इंटरेस्ट ये। टाइम हमें बताना है, सिंपल सा है क्वेश्चन, वही फॉर्मूला SA इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + RT। तो हम देख लीजिए, हमें क्वेश्चन में दे रखा था P 3000, SA 3300 और रेट 4%। टाइम हमें निकालना था, सिंपल से मेथड से बोलूँ तो, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था SA का, अब बोलना मत ऐसे दिया है तो सर ऐसे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि SA के फॉर्मूले में हमारा P भी आता है, ब्रैकेट में 1 + R P R T तीनों आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SA हमारा कितना है 3300, P हमारा कितना है, जो जो दिया है उसे पुट कर दो चुपचाप से, बस कोई दिक्कत नहीं। R हमारा 4% तो 4/100, इनटू में टाइम, हमें टाइम बताना है, तो 4 एकम 4 25, ठीक है। 3300 इज इक्वल टू 3000 अपॉन में, अब ये देखिए यहाँ पर 1/25 हो गया, इनटू में T भी है, सॉरी गाइज। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3300 3000 25 25 + T, क्योंकि यहाँ पर 1 से T मल्टीप्लाई में है तो T हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से नीचे से ये कट रहा है ना, काटो आटो मत, सीधे ऐसा करो, 3000 3300 ये रहा, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में 25 + T, और ये डिवाइड में है, इक्वल के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अब काटते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। अब करते हैं सिंपल, 25 × 33, 25 × 33/30 इक्वल टू में हमारा 27.25, 27.5 है, इज इक्वल टू में 25 + T है, ठीक है। अब T को इधर ही रहने देते हैं, अब ये प्लस में है, जो 25 हमें इधर ले जाना है, तो ये प्लस में है 25 इधर, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाता है, लेकिन प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में हो जाता, अगर इधर डिवाइड में होता 25 इसके तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाता, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये डिवाइड कर रहा हूँ, देखो
माइनस करना है, प्लस में है ना तो माइनस करना है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 टाइम आ जाएगा और ये टाइम हमारा 2.5 ईयर्स है, मतलब 2.5 साल हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है गाइज। तो हमारा ये था ये 2 क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन आराम से प्यारा सा समझा देता हूँ इसी में से एक एक्सरसाइज का 12.1, फिर आप आराम से सब करना है यार, सब तो बता ही दिया। अब एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। कौन सा लूँ बताओ, ये 6 ले लूँ, 6 ले लेता हूँ, ठीक है। ये 6 ही है, देखो। What sum of money placed at a simple interest at 4% will yield 50 रुपीज़ इंटरेस्ट, मतलब इन 6 मंथ। टाइम दे रखा है 6 महीना, 50 रुपये इंटरेस्ट दे रखा है, SI दे रखा है, 4% रेट दे रखा है। हमें बताना क्या है, प्रिंसिपल बताना है। व्हाट द सम ऑफ मनी प्लेस्ड, ठीक है। सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल बताना है। सम दे रखा है तो ऐसे नहीं बोलना, ठीक है, हमेशा याद रखना प्रिंसिपल बताना है। सम ऑफ मनी प्लेस्ड मतलब कितने रुपए में 50 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा, ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम बताते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इधर क्या क्या दे रखा है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। टाइम हमें दे रखा है 6 मंथ, रेट दे रखा है 4%, पर एनम है, क्योंकि वहाँ पर एनम और पर मंथ कुछ नहीं बोल रखा, बस 4% है तो पर एनम है, हमेशा याद रखना, कुछ ना बोल रखा है तो पर एनम। और क्या है, क्या होता है, आर हमारा हो गया, टी हो गया, तो ऐसा ही हमारा दे रखा है कितना, 50 रुपये इंटरेस्ट था ना। तो देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपल से क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई हमारा 50 रुपये है तो 50 रुपये इधर रख दो, पी हमारा निकालना है, पी को ऐसे रहने दो, इंटू में आर हमारा 4% है तो 4 को रहने दो ऐसे ही। इसमें 4 को 4/100 नहीं करेंगे क्योंकि 100 हमारे नीचे है, ठीक है गाइज। और टाइम हमारा 6 मंथ है, तो साल में बदलने के लिए, क्योंकि ये जो रेट है वो साल में दे रखा है तो इसको भी साल में कर लेंगे, तो साल में बदलने के लिए 6/12 कर देंगे अपॉन में 100, ठीक है। यहाँ पर 6 कम 6 दूनी, तो ये 50 है, 50 इंटू ये इधर जाके डिवाइड में है ना, इधर जाके इक्वल बीच में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 50 इंटू 100, पी इंटू ये 2 यहाँ पर था, मतलब 1/2 हो गया था, तो 2 इंटू 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, पी इंटू 2 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा 50 इंटू 100 5000, अब ये इंटू में है तो इधर जाके डिवाइड में इज इक्वल टू पी, तो 2500 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब इतने रुपए में 50 रुपये इंटरेस्ट हुआ था 6 महीने का, ठीक है। 2500 रुपये हमारा आंसर हो जाए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के